Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Dear student, as you know that we have completed the first 6 stanza of this lesson, that is the fountain. जी हाँ, हम लोगों ने शुरू के 6 स्टैंजा को पढ़ लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है फाउंटेन के इस पार्ट में। आज हम लोग अगला है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, the element या this element। तो चलिए इसके बारे में ceaseless एक वर्ड दिया हुआ है, ceaseless, क्या दिया हुआ है? ceaseless, सॉरी प्यारे बच्चों, ceaseless। सीजलेस का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, यानी हम इसको बोल सकते हैं लगातार। क्या बोल सकते हैं? लगातार। जी हाँ, अगर देखिए एस्पियरिंग, ASPIRING, एस्पियरिंग क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों? एस्पियरिंग। एस्पियरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर, टूवर्ड्स अप, यानी ऊपर की ओर। क्या होता है? ऊपर की ओर। जी हाँ, अगला दिया हुआ सीजलेस, फिर दिया हुआ सीजलेस का वही लगातार दिया हुआ कंटेंट। बहुत ही प्यारा ये भी वर्ड है कंटेंट। क्या दिया हुआ? कंटेंट। कंटेंट का होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है? सेटिस्फाइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संतुष्ट। क्या बोलते हैं? संतुष्ट, संतुष्ट। ठीक। अगला दिया हुआ डार्कनेस। क्या दिया है प्यारे बच्चों? डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब आप जानते हैं अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। इसे को हम रात बोलते हैं, अंग्रेजी में कहें तो नाइट। ठीक। अगला अगर देखा जाए दिया हुआ सनशाइन। क्या दिया हुआ? सनशाइन। सनशाइन के बारे में हम लोग जाने से, जो कि यानी धूप, यानी दिन का समय होता है। दाई माने, अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है दाई। दाई होता है, इसका मतलब होता है इसका, इसको हम अंग्रेजी में दिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस। अगला दिया हुआ एलिमेंट। क्या दिया हुआ? एलिमेंट। आप सभी लोग जानते हैं एलिमेंट को तत्व बोल सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ मतलब हो जाएगा नेचर। क्या हो जाएगा? नेचर। क्या हो जाएगा? नेचर। चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सीजलेस एस्पियरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दिस एलिमेंट। सीजलेस यानी ये जो फवारा होता है सदैव, फवारा जो होता है सदैव ऊपर की ओर, सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, फिर भी अपने प्रकृति से, फिर भी अपने ऊपर उठने की प्रक्रिया से, क्रिया से संतुष्ट है। अर्थात इसको अपने इस क्रियाकलाप से, कार्यों से कोई दुख, कोई शिकवा नहीं है। यानी लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और अपने इस कार्य से क्या है? संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, द एलिमेंट। कह रहा है चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यह इसका स्वभाव है। यानी इसका स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात यह बिना बदले हुए, बिना थके हुए, संतुष्ट भाव से अपने कार्य को लगातार करते रहता है। प्यारे बच्चों, ये इसके 4 लाइन के हिंदी रूपांतरण है। चलिए अगर प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न श्योर परीक्षा में पूछेगा, 2 नंबर आपके लिए, कि द टाइटल ऑफ द पोएम एंड ये भी हो सकता है द नेम ऑफ द पोएट। तो आप लोग द फाउंटेन याद रहे, इनके जो कवि हैं जेम्स रूसो लॉवेल, ये भी आपको याद रहे, इसको भूलना नहीं। उसके बाद राइमिंग वर्ड पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंटेंट, नीचे दिया हुआ एलिमेंट। तो कंटेंट और एलिमेंट ये इसके राइमिंग वर्ड हैं, ना स्पेयरिंग है ना सनशाइन, ये दोनों इसके राइमिंग वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ कंटेंट और एलिमेंट इसके क्या है?
राइमिंग वर्ड है। अगर प्रश्न की बात करें तो बहुत से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिससे व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड, यानी इस स्टैंजा में फाउंटेन के किस क्वालिटी को यानी किस गुण को इसमें वर्णन किया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर आर that if it always aspires to go high and is always satisfied। अगर अगला क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो पूछ सकता है what are the elements of the fountain, यानी यहाँ फाउंटेन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में कभी बताना चाहता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं डार्कनेस एंड सनशाइन और द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। जी हाँ बच्चों, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछ सकता है जो आप स्टैंजा में समझ चुके हैं, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अंतिम और सबसे लास्ट, जो कि ए और ए इसके आने वाले जितने भी स्टैंजा हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में या जब आप परीक्षा के लिए खुद को तैयार करेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला स्टैंजा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है ग्लोरियस फाउंटेन let my heart be fresh, changeful, content, upward like thee, upward like thee। यानी ग्लोरियस फाउंटेन, यानी कभी यहाँ फाउंटेन यानी फवारा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फवारा, let be my heart be, यानी लेट माई हेट भी, यानी शानदार फवारा, काश मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा होता, यानी काश मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा होता। अगला है फ्रेश, चेंजफुल एंड कंस्टेंट, अर्थात तरोताजा, परिवर्तनशील, दृढ़। इस प्रकार से काश मेरा हृदय होता। फिर कह रहा है अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता, यानी बिना थके बिना आराम किए हुए चलता रहता। तो अगले स्टैंजा में देखिए कवि जो है अपने मन की बात या अपनी हृदय की तुलना उस फवारे से करना चाहता है कि काश मैं भी ऐसा होता जो प्रत्येक क्षण बदलता रहता, फिर भी अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ रहता। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी प्रत्येक समय में स्थिति कोई भी हो कुछ न कुछ कंटेंटमेंट तैयार करना चाहिए पढ़ने के लिए, जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होगा इस फवारे की तरह। और कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की अपने इस पाठ के माध्यम से, अपनी इस कविता के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब इसके मीनिंग्स की बात कर लें तो जैसा कि आप जान इसको भी ग्लोरियस मतलब होता है शानदार। ग्लोरियस माने क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए ग्लोरियस क्या लिखा हुआ है, ग्लोरियस इसका मतलब होता है शानदार, शानदार, जिसको हम बोल सकते हैं स्प्लेंडर। ठीक, बाकी जो मीनिंग्स अगर इसका देखा जाए, जैसे कि देव हार्ट मतलब आप जानते हैं, हार्ट मतलब हृदय, फ्रेश मतलब ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, चेंजफुल को भी हम लोगों ने चेंजफुल के दायरा को भी हमने क्या किया हुआ है देखा है। कांस्टेंट अभी इसके पहले अब लगातार एस्पिरिंग सीजलेस के बारे में पढ़ा। अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, लाइक माने की तरह के समान, दी यानी तुम्हारी तरह। तो इसमें देखा जाए कि मीनिंग्स आप पढ़ सकते हैं। राइमिंग वर्ड की बात किया जाए तो इसमें बी एंड दी, फाउंटेन एंड कंस्टेंट, ये इसमें चार है, एक फाउंटेन और एक कंस्टेंट, एक बी और दी। अरे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़ा, समझा और इसके नोट्स को बनाया हुआ है। और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, पढ़ने के लिए कंटेनमेंट नोट को तैयार करिए। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार इसको पढ़िए, नोट को तैयार करिए, जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।